208 मिलियन शिबा इनू को बर्न किया गया है पिछले 24 घंटे में। ये जो है ये मेजर शिबा बर्नर ने ट्वीट करके बता दिया है। नमस्कार दोस्तों, कॉइन आर्की में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम आपको ऐसे ही एजुकेशनल क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के इस मीम कॉइन जो है शिबा इनू, इन पे हम जंप करते हैं। क्या है देखते हैं कि शिबा इनू के बारे में क्या लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो कि शिबा इनू कॉइन को ऊपर तक ले जा सकता है। आपको बता दूं कि शिबा इनू जो है एक मीम कॉइन है। मीम कॉइन होने के नाते एक टोकन भी है, जो कि इस टोकन को, इस मीम कॉइन को पिछले 24 घंटे में 208 मिलियन बर्न किया गया है, इसे इंसिनरेटेड किया गया है। वो तो आप पूछ रहे होंगे कि सर ये इंसिनरेटेड मतलब क्या है। तो इंसिनरेटेड मतलब कि इसे रिमूव कर दिया गया है, जो कि सप्लाई चेन होती है उस सप्लाई चेन से उसे निकाल दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, बर्न किए गए हैं, इसे हम इंसिनरेटेड कहते हैं। तो आप पूछ रहे होंगे सर ये बर्निंग क्रिप्टो, ये बर्निंग टोकन क्या होता है, मतलब क्यों इसे बर्न किया जाता है, क्या होता है बर्निंग। तो आइए आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि बर्निंग टोकन जो होते हैं, बर्निंग मीम कॉइन जो होते हैं, उन्हें एक बर्निंग किया जाता है। इसका मतलब कि उन्हें एक डेड वॉलेट में डाला जाता है, जहां से कि उन्हें वापस सर्कुलेटिंग जो कि सप्लाई चेन है वहां पे लाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें वापस लाया नहीं जा सकता। जो एक बार बर्न हो चुके उन्हें अब कोई भी खर्च नहीं कर सकता, उन्हें यूज में नहीं ला सकता। इसे हम डेड एंड वॉलेट में डाल देते हैं, जिसे कि कहा जाता है कि बर्न किया गया, रिमूव किया गया, इंसिनरेटेड कर दिया गया। ये सभी इनके एक ही मतलब होते हैं, जो कि सप्लाई चेन से निकाल देना। इसे ही हम क्रिप्टो बर्निंग कहते हैं। तो आप कईयों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर अगर हम कॉइन्स को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो लगाते हैं और उसे बढ़ाने की सोचते हैं और कॉइन खरीदने की सोचते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों किया जाता है कि कॉइन को बर्न क्यों किया जाता है, उसे टोटली रिमूव क्यों किया जाता है, निकाल क्यों दिया जाता है। तो आपको मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि यह एक ऐसी प्रोसेस है। अगर आपने इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई का रूल अगर सुना होगा, आपको पता होगा, यह बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई जो कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जब किसी भी प्रोडक्ट की अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई हो और सप्लाई उसका कम हो चुका हो, तो क्या होता है कि उसके प्राइस जो है वो हाई चले जाते हैं, बढ़ते हैं। और अगर सप्लाई ज्यादा मात्रा में होती है और डिमांड कम होती है, तो क्या होता है कि प्राइस उसके कम हो जाते हैं। वैसी ही कुछ बात यहाँ पे है डिजिटल करेंसी में। डिजिटल करेंसी हो या फिर कौन सा भी मार्केट रहे, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी सप्लाई जो है कम की जाए तो ऑब्वियस है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस भी थोड़ी ऊपर बढ़ सकती है। तो यही जो नियम है, यही जो रूल है, यहाँ पे भी लागू कर दिया जाता है कि अगर शिबा इनू टोकन्स बर्न किए जाए, उसे परमानेंटली निकाला जाए, तो सप्लाई चेन में से जो शिबा इनू कॉइन्स है उनकी संख्या जो है वो कम हो जाएगी। कम होने से उसकी सप्लाई कम तो डिमांड बढ़ेगी, यानी कि उसकी कीमत भी बढ़ सकती है। अगर शिबा इनू के बारे में और एक अपडेट देखी जाए तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा तीसरा जो बड़ा वेल है, उन्होंने 86.8 ट्रिलियंस जो है शिबा इनू को ग्रैब किया है। यानी कि इतने बड़े मात्रा में शिबा इनू टोकन्स को जो है इस फेल ने ग्रैब किया है, होल्डिंग में रखा है। तो यह एक और न्यूज है जो कि शिबा इनू को यह दर्शाती है कि फ्यूचर में जो है इसका फ्यूचर जो है ये ब्राइट हो सकता है, इसकी प्राइस जो है वो बढ़ सकती है। शिबा इनू के बारे में अगर और एक अपडेट जोड़ी जाए, देखी जाए, तो यह है कि बिटकॉइन ऑफ अमेरिका एटीएम की एक चेन है। उन्होंने क्या करा है कि हाल ही में
शिबा यूनू को अपने सपोर्ट सिस्टम में जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। यानी कि अब जो एटीएम चेन है बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, उन्होंने हाल ही में जो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है शिबा यूनू, उसको अपने सपोर्ट सिस्टम एटीएम में जोड़ दिया है। आपको ये बता दूं कि जो एटीएम ऑफ अमेरिका है, ये जो चेन है बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, यह एक एटीएम चेन है, बेसिकली यूएस बेस्ड है। इसमें यूएस में एक एटीएम की चेन है जो कि 31 राज्यों में तकरीबन 1800 मशीन्स जो है इस बिटकॉइन ऑफ अमेरिका के लगे हुए हैं, एटीएम जो है लगे हुए हैं। और हाल ही में इन्होंने जो अपने शिबा यूनू कॉइन को है अपने सपोर्ट सिस्टम में ऐड कर दिया है। और पिछले महीने देखा जाए तो बिटकॉइन ऑफ अमेरिका ने जो है डॉज कॉइन को भी अपने सपोर्ट सिस्टम में, एटीएम सिस्टम में ऐड कर दिया था। इन सभी न्यूज को अगर देखा जाए ध्यान से, अगर हम इन सभी न्यूज को आजकल के देखें तो यह इससे ध्यान में आता है कि जो शिबा यूनू की प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाने वाली है। हालांकि माने तो ये एक मीम कॉइन है जो कि इसके डायरेक्ट यूज जो होता है वो कम रहता है, एक मीम कॉइन है, इसलिए उसे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। लेकिन अगर ऐसे प्रोजेक्ट अगर दिन ब दिन बढ़ते गए, शिबा यूनू का फ्यूचर जो है डेफिनेटली ग्रो करेगा और जो उसकी प्राइस है वो भी हमें अगले आए 2 या 3 सालों में 2024 और 24-25 तक जो हम देखें तो डेफिनेटली हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो और इसकी आज की जो प्राइस रहेगी उससे डेफिनेटली 100x या फिर 1000x भी बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।